2025 has been the worst year for civil aviation. From devastating passenger jet crashes to mid-air collisions and passenger evacuation, accident that sparked global outrage. 10 ऐसे एक्सीडेंट जिसने दुनिया को हिला के रख दिया. Will start from deadly to the deadliest. और नंबर 10 पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सीडेंट था, जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई. 28 जनवरी 2025 को एयरबस 321, ये एयरबस 320 का जो इंडिया में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, जो विस्तारा और इंडिगो फ्लाई करती है, उसका बड़ा भाई है. इसमें एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसको आप हर पैसेंजर आमतौर पे फ्लाइट पे हमेशा लेके जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया. देखिए, बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सारे पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे, थोड़ा सा डिपार्चर डिलेड था फॉर व्हाटएवर रीजंस. फ्लाइट जा रही थी साउथ कोरिया से हांगकांग. अचानक से एक पैसेंजर अपने बैग में पोर्टेबल चार्जर लेके जा रहे थे. जैसे ये चार्जर आप देखते हैं, ये पावर बैंक है, ये सब लोग फ्लाइट पे कैरी करते हैं. उनके ओवरहेड कैबिन में बैग में रखा हुआ था. अब इसमें पकड़ ली फायर और उस फायर के चक्कर में ओवरहेड कैबिन में लग गई आग. इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि इस पावर बैंक में ओवरहीट हो गई, उसकी वजह से पूरी आग पकड़ ली एंड पूरे एयरक्राफ्ट की छत उसमें जल गई. इतनी भीषण आग पकड़ ली थी एंड दिस वाज रिपोर्टेड द फर्स्ट हल लॉस. हल लॉस पर बोलते हैं कि जब एयरक्राफ्ट का कैबिन होता है वो पूरा अनरिकवरेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं. एंड द ईयर ऑफ 2025 इन जनवरी स्टार्टेड विद दिस डेवास्टेटिंग इंसिडेंट. होपफुली जो इसमें 176 लोग थे, सबकी जान बच गई. सोचो भाई, एक पावर बैंक की वजह से कितने करोड़ों रुपए का लॉस हो गया. अभी इन्वेस्टिगेटर्स इस खोज में लगे हुए हैं कि जो लिथियम आयन बैटरीज वाले पावर बैंक होते हैं, इसको अलाउ करना है, इसकी सेफ्टी और एनहांस कैसे करना है कि फ्यूचर में ये एक्सीडेंट्स ना हो पाए. सेकेंड एक्सीडेंट होता है डेल्टा कनेक्शन CRJ का टोरंटो के पियर्सन कनाडा एयरपोर्ट में. देखिए, महीना फरवरी का था. फरवरी में कनाडा में जम के बर्फबारी होती है. ये एक बॉम्बार्डियर का CRJ 900 एयरक्राफ्ट था जो US से कनाडा आ रहा था. कनाडा में लैंडिंग करने आया. जैसी लैंडिंग करने आया, उसकी थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग हुई, एक पहिए के ऊपर लैंडिंग हुई. जब एक पहिए पे लैंडिंग हुई और हार्ड लैंडिंग हुई तो वो पहिया कोलैप्स हो गया. जब वो कोलैप्स हुआ तो उसका जो राइट साइड का विंग था वो रनवे से टच होता है और वो भी फिर कोलैप्स हो जाता है. अब एक विंग तो चला गया, लेकिन जो लेफ्ट विंग था वो अभी भी सही था और वो लिफ्ट जनरेट कर रहा था. उसके लिफ्ट जनरेट करने से क्या हुआ, वो पूरा पलट गया हवा में ऐसे. एंड जितना भी उसका जो फ्यूल, हालांकि लैंडिंग में एयरक्राफ्ट में फ्यूल कम होता है, जितना भी फ्यूल स्टोरेज था वो रनवे पे बिखर गया. एंड थैंकफुली आई थिंक रनवे पे आइस इतनी ज़्यादा थी कि वो फ्यूल वेपोराइज कम हुआ और उसमें आग पकड़ने के चांसेस बहुत कम हो गए. अच्छी बात इसमें भी ये हुई कि इसमें जितने भी सारे पैसेंजर्स थे वो सब सेफली इवैक्यूएट हो गए और ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुआ था. मैंने इस पर एग्जैक्ट वीडियो भी बनाया था उस समय पे. एक पैसेंजर जो इवैक्यूएट कर रहा, उसने अपने मोबाइल फ़ोन से पूरी इसकी वीडियो फिल्म भी बनाई थी. नंबर 3 पे आता है टर्किश मिलिट्री का C-130. 11 नवंबर 2025 को टर्किश एयरफोर्स का लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस एक इन फ्लाइट जा रहा था और वो स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से क्रैश हो गया. इसमें सवार जितने भी लोग थे सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. ये एयरक्राफ्ट अजरबैजान से टर्की की ओर जा रहा था. इसमें 20 लोग सवार थे. देखिए अपनी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसके 4 इंजन है. यहाँ पे ये 4 इंजन आपको दिख रहे हैं और ये इसका बीच का पार्ट है जहाँ पे वो विंग, समझ लीजिए कि ये विंग है और ये इसकी बॉडी है. तो विंग ऐसे फिक्स होता है अंदर जाके, तो ये विंग्स निकल आए तो वो पूरा पार्ट ही डिटैच हो गया. और ये कैसे हुआ भाई, बड़ी अजीब सी बात है. ये देखिए इसकी बॉडी ये देखिए, ये इसकी बॉडी निकल के नीचे गिर रही है, बॉडी का कुछ पार्ट है और ये पूरा विंग का पार्ट अलग से नीचे गिर रहा है. भाई ये बहुत ही डिवास्टेटिंग, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग क्रैश था. ये इसकी बॉडी है और ये इसके विंग है. तो मतलब ये विंग वाला पार्ट आपको दिख रहा था गिरते हुए, विंग, और ये पार्ट डिटैच हो गया. ये एयरक्राफ्ट बिल्ड था 1968 में, काफ़ी पुराना जहाज था और इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया. नंबर 4, हडसन रिवर टूरिस्ट हेलीकॉप्टर. ये क्रैश भी काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट क्रैश था. देखिए, अब आप न्यूयॉर्क घूमने जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो ऑपरेट करती है, आपको एक टूरिस्ट की तरह पूरे न्यूयॉर्क का वो टूर देती है. हम लोग जब 2 साल पहले न्यूयॉर्क गए थे तो हमने भी वो टूर दिया था. तो ये हेलीकॉप्टर था बेल 206. बहुत फेमस होता है, बड़ा कॉमन सा होता है टूरिस्ट राइड के लिए न्यूयॉर्क में. एंड ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, आपको $150-200 के अंदर इसकी टिकट मिल जाती है. अ फैमिली ऑफ 5 वॉज विजिटिंग न्यूयॉर्क, वो प्लस एक पायलट जो कि नेवी सील था, आर्मी एयरफोर्स का रिटायर्ड पायलट था. ये 6 के 6 उस दिन अपनी जान खो बैठे. तो ये ऊपर जाके न्यूयॉर्क की सिटी का टूर दे रहा था एंड दिस हेलीकॉप्टर क्रैश्ड. इसका रीजन अभी तक अननोन है. ये पूरा जाके हडसन रिवर में क्रैश हो गया.
मेडजेट फ्लाइट 056 2025 के जनवरी के महीने में। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एक्सीडेंट 2025 में जनवरी और फरवरी में ही हो गए थे। एयर एम्बुलेंस होती है, इंडिया में भी चलती है एयर एम्बुलेंस। तो बहुत ज़्यादा बड़े देशों में जब किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होता है बहुत जल्दी, तो ऐसे हमारे एम्बुलेंस चलती है। वैसे एक एयर एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे देश। अमेरिका में ये थी एक एयर एम्बुलेंस जो कि लियर जेट 55 जो कि एक प्राइवेट जेट की तरह फ्लाई करता है। जेट रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस प्राइवेट मेडिकल चार्टर फिलाडेल्फिया में क्रैश हो गई। इसमें एक पेशेंट था, उसकी माँ थी और 2 पायलट्स थे और 2 मेडिकल क्रू ऑन बोर्ड थे। टोटल 6 लोग थे। टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकेंड बाद it reached a height of 1600 feet and then entered a rapid descent of 11,000 feet per minute. 11,000 feet per minute is like straight dive into the ground. That's it. का रीजन अभी अननोन है और इस पे अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच करने में लगी हुई है। नंबर 6, बांग्लादेशी एयरफोर्स क्रैश। देखिए बांग्लादेश में 21 जुलाई 2025 को दोपहर के 1 बजे उनका जो एक एयरफोर्स का जहाज था जो कि है FT-7BG, ये 2 सीटर ट्रेनर जेट है। तो होपफुली आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे किसी की ट्रेनिंग चल रही होगी। ये माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज कैंपस इन उत्तरा ढाका, यहाँ पे शॉर्टली टेक ऑफ करा इसने तेजंग गांव एयरपोर्ट से। रूटीन फ्लाइट, अपनी ट्रेनिंग फ्लाइट कर रहा होगा एंड इस स्कूल में जाके ये क्रैश हो गया। बोलते हैं कि द एयरक्राफ्ट experienced technical malfunction, lost control and slammed into the school building. स्कूल उस समय ऑन था, कैंपस ऑन था, बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे। टोटल बताया जा रहा था उस समय कि 19 से 31 फैटेलिटीज हुई हैं। पायलट जो थे, इजेक्शन सीट होती है हर एक मिलिट्री और एयरफोर्स वाले एयरक्राफ्ट में, तो पायलट इजेक्शन सीट खींच के इजेक्ट कर गए सेफली। हालांकि उनको अपनी बैकबोन पे काफी इंजरीज आई थी। बट दिस इंसिडेंट इज वन ऑफ द बांग्लादेश डेडलीस्ट एविएशन इंसिडेंट इन रिसेंट ईयर्स। गाइस नंबर 7 पे है अंगारा एयरलाइंस फ्लाइट 2311। ये एक एंटोनॉफ AN-24 एयरक्राफ्ट है जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट है। ये काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट है। इसका बिल्ड जो था 1976 का था और इसमें ऑलरेडी 2018 के बाद 4 ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जब इसको बोलते कि इस प्लेन को रिटायर कर जाना चाहिए। और ये बियॉन्ड अपनी टिपिकल एक हर एयरक्राफ्ट के से आप गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, सबकी एक लाइफ होती है। तो ये एयरक्राफ्ट अपनी टिपिकल लाइफ के बियॉन्ड इसको काम पे लगाया हुआ था और इसके जो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं रिप्लेसमेंट में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो हुआ क्या, रशिया के एक एयरपोर्ट पे, वो टिंडा एयरपोर्ट पे इसने लैंडिंग की कोशिश की, लैंडिंग नहीं हो पाई तो इसने गो राउंड मारा। अब उस समय वेदर खराब था, एकदम से आप देखेंगे यहाँ पे एक फायर कैच हो जाती है इसके विंग में। देखिए यहाँ पे इसके फायर लग गई, उसके बाद ये फायर से अनकंट्रोल हो जाता है और राइट साइड की ओर बैंक करता है ये एंड देन इट जस्ट गोज डाउन। ये देखिए इसने बैंक करना स्टार्ट किया, बैंक करना स्टार्ट किया। एकदम जब ये नीचे गया तो ऐसा लग रहा था कि फायर कंट्रोल में आ चुकी थी, फायर बंद हो चुकी थी, बट ये रुक नहीं पाया। एंड इंजन फायर एक मतलब इंजन फायर में सिंपल प्रोसीजर है कि आप उस इंजन को बंद कर दीजिए, उसमें फ्यूल सप्लाई काट दीजिए। ऑल 48 पीपल ऑन बोर्ड लॉस्ट देयर लाइफ। पायलट एरर था गो अराउंड में और मैकेनिकल इंजन था। इसका जो एयर फ्रेम था वो अपनी एज पार कर चुका था, एजिंग एयर फ्रेम था। एंड दिस वॉज रशियाज वन ऑफ द डेडलीस्ट एविएशन एक्सीडेंट इन 2025। अब हमारे पास बचते हैं 3 क्रैश जो कि 2025 के सबसे डेडली क्रैश हैं। अब नंबर 8 पे आता है यूपीएस एयरलाइन का फ्लाइट 2976 जो कि 4 नवंबर 2025 को हुआ था। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था क्योंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा क्रैश था जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ था जो कि टेक ऑफ के बाद ही हुआ था। एंड दिस वाज MD-11 एयरक्राफ्ट, केंटकी लुइसियाना में ये क्रैश हुआ था। अब हुआ क्या था कि जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट रनवे पे टेक ऑफ कर रहा था, इसका एक इंजन उखड़ गया भाई। इस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन होते हैं, वेरी अनलाइकली, या तो एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं, 4 इंजन होते हैं, इसमें 3 इंजन होते हैं एक टेल पे। वो इंजन उखड़ गया और वो जाके गिरा एंड दिस एयरक्राफ्ट जस्ट स्मैश्ड। मतलब ये 30 से 100 फीट उठा होगा एंड टेक ऑफ के बाद ही ये स्मैश हो गया। इसमें जो 3 क्रू मेंबर्स है क्योंकि कार्गो जहाज था एंड 11 पीपल ऑन ग्राउंड, दे लॉस्ट देयर लाइफ। वैसे अपनी स्क्रीन पे या पिक्चर्स दे सकते हैं। ये इंजन देखिए, ये उखड़ गया, ये उखड़ने के बाद ये हवा में चला गया भाई। ये देखो इंजन हवा में चला गया एंड देन दिस होल एयरक्राफ्ट सेम हुआ इसके साथ, बैंक लेफ्ट एंड इट क्रैश्ड आफ्टर टेक ऑफ। वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट। लेकिन इस एक्सीडेंट में सबसे चौंकाने वाली बात थी जिसको जो मैंने वीडियो में भी कवर किया था कि एयर इंडिया का भी एक्सीडेंट ऐसा ही हुआ था, डेडली एक्सीडेंट, कोई नहीं बचा था, पूरा एयरक्राफ्ट फायर बॉल में कन्वर्ट हो गया। एंड एयर इंडिया का जो डेटा रिकॉर्डर था, CVR एंड वॉइस रिकॉर्डर एंड डेटा रिकॉर्डर,
वो बोलते हैं कि उनमें से एक तो जल गया, डैमेज हो गया। ये सेम इस एयरक्राफ्ट का, इसका तो कलर भी मेंटेन है और ये दोनों बॉक्स प्यारे से रिकवर हुआ है। एंड एनटीएसबी का खुद का कहना था कि दे सफर्ड सम हीट, और एयर इंडिया के अनफॉर्चुनेटली बोलना जल गए। जलने के बाद भी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में हमें बताया नहीं जा रहा कि पायलट ने क्या बोला, बातें छुपाई जा रही है, विच इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल नॉन ट्रांसपेरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 5342 एंड ये भी जनवरी के महीने में हुआ है 2025 में। 2025 में बहुत ज्यादा क्रैश हुआ, वो भी जनवरी में। ये था एक बॉम्बार्डियर CRJ 700 जहाज एंड व्हाई आई केप्ट इट एट नंबर 9 बिकॉज ये एक मिड एयर कोलिजन था। और आज के जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, रडार इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, मिड एयर कोलिजन होना भाई मतलब बहुत ज्यादा केयरलेसनेस वाली बात है, कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। तो ये जहाज अमेरिकन ईगल ब्रांड के अंदर ऑपरेट करता था। इट कोलाइडेड विद US आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। तो मुझे लग रहा है जो सिविल वाला जो एयर स्पेस था और जो मिलिट्री का एयर स्पेस था, मे बी द कंट्रोलर्स वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। और रिपोर्ट में भी यही सामने निकल के आया है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन से एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। जो एयरक्राफ्ट था उसमें 64 पीपल थे और जो हेलीकॉप्टर था उसमें 3 सोल्जर्स थे। डेडलीस्ट US एविएशन एक्सीडेंट सिंस 2009 बताया जा रहा है इसको। हेलीकॉप्टर का जो एलिवेशन था, ऐसा बता रहे हैं कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट लगा था हेलीकॉप्टर में, वो एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था। एक एल्टीमीटर होता है जो कि आपको ऑल्टीट्यूड दे रहा था, वो शायद वो गलत ऑल्टीट्यूड दे रहा था। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी एक कम्युनिकेशन में लैप्स हुआ। और उस एरिया में बोल रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस एरिया में पिछले 3 साल में 85 नियर मिस हुए। नियर मिस मतलब 2 एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पास आ गए, उसमें एक्सीडेंट होने वाला था बट वो बच गए। बट इस बार लक ने साथ नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं रात का टाइम है, ये एयरक्राफ्ट आ रहा है, बगल से हेलीकॉप्टर आया और ये क्रैश। भाई अब बहुत ज़्यादा डेडली क्रैश था, एक मिड एयर क्रैश होना पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साथ। और एक देखिए ये हेलीकॉप्टर आ रहा है और ये जहाज़ है। ये हेलीकॉप्टर गया, क्या होता है कि जब आप टेक ऑफ करते हैं, जैसे हम दुबई में थे, मैं दुबई से टेक ऑफ करता था, मेरे सामने दुबई एयरपोर्ट होता था, तो हमको हमेशा इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि क्रॉस बिलो 500 फीट। अब उसका अगर इंस्ट्रूमेंट में गलती है, वो 700 फीट चढ़ गया और उसके इंस्ट्रूमेंट में उसको 500 दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत डेडली एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसीलिए बोलते हैं व्हेन यू फ्लाई इन बिग एयर स्पेसेस यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और एविएशन में एक गलती बहुत सारी जान चली जाती है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो इंडिया ने देखा है और जो पूरी दुनिया ने देखा है, विच इज़ एयर इंडिया 171 जो लास्ट ईयर 2025 में जून के महीने में हुआ था। एंड उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस एक डिटेल बना चुका हूँ। बट दैट हैज़ टू बी द डेडलीस्ट इवेंट ऑफ 2025। एंड वो सबसे ज़्यादा जो ख़राब बात है, जो अभी भी बातें चल रही है उसमें, कि उसकी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो इतनी ज़्यादा अनक्लियर है, इतनी ज़्यादा उसमें तथ्य और फैक्ट्स छुपाए गए हैं, कन्फ्यूजन बढ़ाया गया है। हम सब अभी वेट कर रहे हैं कि उसको 1 साल पूरा और फाइनल रिपोर्ट आए। रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑल्सो कि उसमें क्या बात चल रही है एक्चुअली। उसमें जो US और इंडिया थोड़ा सा उसमें टिफ हो गई, आप हेड ऑन कोलिजन हो गया उनमें। दैट इज़ वर्थ वॉचिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एविएशन। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें एंड होप 2026 सबके लिए बहुत अच्छा हो। बाय।